हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 शायद, ठीक है। तो यानी चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, ठीक है। यानी कि साइंस में जितने भी इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता था, वो जो है अच्छा फॉर्मेट में जो है करके दे रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिहार एनएमएस के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से जो है 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये 50 प्रश्न जो है बहुत वीवीआई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से इसे पीट कर जो है पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। इसे जो है पीट कर जो है क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जिंक ही ऐसा है, ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में बदल दिया जाता है। यानी कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में बदला जा सकता है, उसे जो है क्या क्या कहा जाता है। तो याद रखना, उसे कहा जाता है औघात वर्धनीयता। क्या कहा जाता है, औघात जो है औघात वर्धनीयता से यही कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सोने के गहने या एल्यूमिनियम के जो है पन्नी मान लीजिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है अधातु का गुण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक चमक हो जाएगा। ये जो है धातुओं का गुण नहीं है, ठीक है। धातुएं जैसे कि हो गया कोयला, ये जो है इसमें चमक नहीं होती है। सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है। तो याद रखना, पारा यानी मरकरी, ठीक है। इकलौता ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है पानी जैसे जो है हो जाता है, ठीक है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। याद रखना, उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। कोयला और पेंसिल लेड में कौन सा गुण पाया जाता है। कोयला और पेंसिल लेड में कौन सा गुण पाया जाता है। याद रखना, भंग जैसे कौन सा रहता है, याद रखना भंगुर हो इसका आंसर। हाँ, दिया हुआ है सी नंबर, ठीक है। पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है, वे भंगुर होते हैं। फास्फोरस एक बहुत ही क्या है, फास्फोरस एक बहुत ही क्या है, क्रियाशील है। क्या है, क्रियाशील और धातु है। जो सफेद फास्फोरस हवा में संपर्क में ही आते ही जल जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराने पर जो आवाज उत्पन्न होती है, उस गुण को क्या कहते हैं। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मकता कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। इनमें से कौन सा जो है विद्युत का सुचालक है। तो याद रखना, इसमें कौन से में करंट लगेगा। देखिए, लोहे के कील में जो है करंट लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। वह कौन सी अधातु है जो विद्युत के सुचालक होती है। वो कौन सी जो है अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, वो ग्रेफाइट है। सोडियम और पोटेशियम धातुओं धातुएं होती है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती है। तो याद रखना, क्या होती है, बहुत नरम, चाकू से भी इसे काटा जा सकता है, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रक्रिया कैसी होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय, ठीक है। जो है पानी में मिलकर जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है।
सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? 13 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? 14 नंबर का क्या हो जाएगा? कैसी होती है? तो याद रखना अम्लीय होती है। कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है। धातुएं जो है ऑक्साइड नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है। और लाल को नीले कौन करता है? क्षारीय करता है। ठीक है। चलिए ये दोनों याद रखिएगा। कौन सी धातु जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है? कौन सा ऐसा धातु है जो जल से अभिक्रिया तीव्र गति से चलता है? तो याद रखना सोडियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम। इसे पानी में डालते ही क्या होता है? धमाका हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आग लग जाता है। फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? तो अभी बताए इसे कहाँ रखा जाता है? जल में, यानी कि पानी में इसे रखा जाता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डालने पर रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? तो याद रखना हरा हो जाता है। क्या होता है? हरा हो जाता है। लोहा कॉपर जो है, यानी कि कॉपर को जब हटा दिया जाता है लोहे से तो कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। ठीक है। कॉपर के बर्तनों पर लंबे समय तक नमी में रहने पर जो हरी परत जमती है उसे क्या कहा जाता है? याद रखना उसे क्या कहते हैं? उसे याद रखना कॉपर हाइड्रोक्साइड और जो है कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण कहते हैं। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? 19 नंबर का क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया में ये जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कम समय में अभिक्रियाशील को हटाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे कम क्रियाशील है? इनमें से जो दिया हुआ है इसमें सबसे कम क्रियाशील याद रखना सोना होगा। क्या होगा? सोना होगा। क्या होगा? याद रखना सोना होगा। ठीक है। ये किसी भी जो है जल्दी कम नहीं करता है। ये सालों साल क्या होता है? चमकता रहता है। चलिए, खाना लपेटने के लिए किस धातु की पन्नी, ठीक है, फॉइल का उपयोग किया जाता है? 21 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना एल्यूमिनियम का। ठीक है। वो जो पन्नी जैसा होता है चमकदार, वो एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है। जो खाना लपेटने में जो है मतलब ये क्या होता है? सुरक्षित रखता है, खानों को खराब नहीं होने देता है। पटाखों में चमक पैदा करने के लिए किस अधातु या धातु का उपयोग होता है? पटाखों में चमक पैदा करने के लिए किस धातु का या अधातु का उपयोग किया जाता है? याद रखना उसे मैग्नीशियम डाला जाता है। क्या आता है? यानी जब जलता है तो बहुत जो है जैसे पटाखा जैसे फूटेगा तो क्या सफेद या रोशनीदार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्मामीटर में उपयोग होने वाले धातु कौन सी है? थर्मामीटर में याद रखना पारा धातु। क्या होगा इसका आंसर? पारा होगा। ठीक है। ये ताप बढ़ने पर जो है ये ऊपर बढ़ता है, इसीलिए इसे थर्मामीटर का जो है उपयोग होता है। जल को शुद्ध करने के लिए किस अधातु को उपयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये पानी में कीटाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है। इसे शुद्ध पानी करने के लिए जो है यूज करते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए जो है उर्वरकों में कौन सी अधातु मुख्य रूप से होती है? पौधों की वृद्धि के लिए उर्वरक में कौन सी अधातु मुख्य रूप से जो है होती है? तो याद रखना नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन खत्म हो जाएंगे तो याद रखना फसल उसल जो है ये सब जितने भी गेहूं धान ये सब हो गया उसे इनकी बड़ी बड़ी मात्रा में नहीं जो है होगा। यानी यूरिया से खाद नाइट्रोजन होती है पौधों को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें चमक होती है उसे क्या कहते हैं? याद रखना उसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें चमक होती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? तो याद रखना वो कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। ठीक है। क्या होती है? धातुएं अ, ना तो गर्म मतलब गर्मी बढ़ने देता है ना ही जो है बिजली। ठीक है।
यानी कि गर्म गर्म ये ये जो है ना धातुएं जो है ये कुचालक है, ठीक है। ये न ये जो है आगे जो है जैसे कि बिजली में यूज होता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर प्राप्त भस्म यानी राख को जल में घोलने पर वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो याद रखना, उसे नीला कर देता है। क्या करता है? नीला कर देता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। इसका बॉक्साइड क्षारीय होता है, ये याद रखना, लाल को जो है नीला कर देता है। तांबे के तार का उपयोग विद्युत के लिए क्यों किया जाता है? यानी कि बिजली के लिए उपयोग क्यों किया जाता है? याद रखना, ये क्या है? एक सुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो याद रखना, इसे मिट्टी के यानी केरोसिन तेल में जो है इसे रखा जाता है, ठीक है। सोडियम धातु को इसमें रखा जाता है, याद रखना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम हवा और पानी दोनों से जो है आग पकड़ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? याद रखना, इसे जंग बनाता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण क्या है? तो याद रखना, इसका विस्थापन अभिक्रिया का जो है अभिक्रिया सही कौन सा है? याद रखना, जिंक कॉपर सल्फेट फॉर जिंक, तो इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धातुओं धातुएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे हम श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं उसे जो है क्या कहते हैं? तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के घोल में कौन सी अधातु होती है? तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन, ठीक है। चोट लगने पर जो है काम आता है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस जो है उत्पन्न करती है? तो याद रखना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच जो है कैसे की जाती है? 37 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, 37 नंबर का तो याद रखना पॉप ध्वनि के साथ, ठीक है। क्या करते हैं? पॉप ध्वनि, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस की जो है ना, ये माचिस के पास अगर ले जाओगे तो पॉप की आवाज होगी, ठीक है। क्या धातुएं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया करती है? तो इसका क्या होगा? पहले आंसर नहीं होगा। तो क्यों? कि अधातु आमतौर पर क्या करते हैं? अम्लों के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। विद्युत के तारों पर प्लास्टिक का आवरण क्यों लगाया जाता है? तो याद रखना, ये क्या है? कुचालक है, ठीक है। क्या है? तो याद रखना, ये कुचालक है, ठीक है। प्लास्टिक से करंट नहीं लगता है, इसलिए तारों पर इसकी जो है परत चढ़ाई जाती है। आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, याद रखना, ये चमकदार और कम क्रियाशील है। मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए किस धातु का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो याद रखना, लोहा का। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? Fe2O3, ठीक है। 2O3 यानी कि बी नंबर इसका हो जाएगा। ये जंग का वैज्ञानिक सूत्र है, ठीक है। गंधक यानी सल्फर का रंग कैसा होता है?
सल्फर का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ बहुत धीमी अभिक्रिया करती है? 44 नंबर का क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल की नोक जो है, पेंसिल की नोक जो है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। विस्थापन अभिक्रिया में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का? याद रखना, कॉपर लोहा दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धातुएं के बर्तन के हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, क्योंकि लकड़ी उष्मा की ऊंचा अलग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में नहीं होती है? तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में जो है नहीं होती है? तो याद रखना, जो पिघलता है, तो याद रखना लोहा। लोहा जो है द्रव अवस्था में नहीं होता, ये क्या होता है? ठोस होता है। धातुओं को पीटने पर वे ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मक। क्या क्या कहता है? ध्वन्यात्मक कहा जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा? कार्बन क्रोमियम। ठीक है, यानी 50 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध लोहे को मतलब शुद्ध लोहे में भी जंग लग जाता है, इसलिए जो है ये चीजें मिलाकर उसे जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था 50 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 8 के विज्ञान चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, धातु और धातु से। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप अगर जब पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, हम सभी चैप्टर का इसी प्रकार जो है वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप मतलब कि इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्री में, तो हम फ्री में देने के लिए रेडी हैं। तो इस नंबर पे जो है मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री में जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में पीडीएफ चाहिए, एकदम जो है अच्छा फॉर्मेट में करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगा हो मेरा मेहनत तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।